हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा सुस्त गांव था, सीतापुर। यहां जिंदगी आराम से चलती थी। गांव वाले सीधे सादे लोग थे, अपनी दिनचर्या और परंपराओं से खुश। लेकिन सीतापुर के पास एक राज था, डर और कौतूहल का एक स्रोत, पहाड़ी पर पुराना वीरान घर। यह घर कभी एक बड़ा हवेली था, जिसकी सफेद दीवारें अब समय के साथ दागदार हो गई थी। लताएं उसकी टूटती हुई दीवार पर कंकाल की उंगलियों की तरह रेंगती थी। खिड़कियां अंधेरी और खाली, नीचे गांव को किसी बुरे नजर से देखती हुई लगती थी। गांव वाले वहां रहने वाले परिवार के किस्से फुसफुसाते थे, एक ऐसा परिवार जिसका अंत दुखद हुआ। वे कहते थे कि उनकी आत्माएं अभी भी उस घर में भटकती हैं, उस शांति की तलाश में जो उन्हें कभी नहीं मिल सकी। पुराने घर की एक खास बात थी, काली बिल्ली। यह हमेशा घर के पास घूमती हुई दिखाई देती थी। शाम के समय इसकी पन्ने जैसी हरी आंखें चमकती थी। कुछ लोगों का कहना था कि यह एक परिचित आत्मा है जो घर और उसके रहस्यों से बंधी हुई है। दूसरों ने कहा कि यह एक रक्षक है जो घर को घुसपैठियों से बचाती है। गांव के बच्चों को घर से दूर रहने की चेतावनी दी गई थी। उस जगह के पास मत जाना, उनके माता पिता कहते थे। उनकी आवाजें डर से धीमी हो जाती थी। उस घर में ऐसी चीजें हैं जिन्हें बिना छेड़े रहना ही बेहतर है। लेकिन बच्चे बच्चे ही होते हैं, निषिद्ध की ओर आकर्षित होते हैं। फुसफुसाहटें और चेतावनियां केवल उनकी जिज्ञासा को बढ़ाती थीं। गर्मी की दोपहर में गांव के लड़कों का एक समूह युवा बहादुरी से उत्साहित होकर भूतिया घर का पता लगाने का फैसला करता है। रोहन था नेता, हमेशा एक चुनौती के लिए तैयार। शर्मीला डरपोक अरुण था जो रोहन की हर बात मानता था। और फिर अमित था जो भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन पीछे रहने से बहुत डरता था। लड़के पहाड़ी पर चढ़ गए, उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। वे घर के जितने करीब आते थे उतनी ही ठंड लगती थी। हवा सड़ांध और किसी और चीज की गंध से भर गई, कुछ प्राचीन और परेशान करने वाली। काली बिल्ली बरामदे पर बैठी थी, उनके आने को एक अजीब सी तीव्रता से देख रही थी। उन्हें सामने का दरवाजा खुला हुआ मिला। हवा में एक उदास आह की तरह चरमरा रहा था। अंदर घर अंधेरा और खामोश था। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। ऊंची छतों से मकड़ी के जाले भूतियां कफन की तरह लटके हुए थे। लड़के सावधानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में चले गए। उनकी फुसफुसाहटें सन्नाटे में गूंज रही थीं। फर्श के तख्तों की हर चीख, खिड़की के बाहर पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज देती थी। जैसे ही वे घर में और आगे बढ़े, उन्हें चीजें सुनाई देने लगी। फुसफुसाहट धीमी और अस्पष्ट, लग रहा था कि परछाइयों से उनका पीछा कर रही है। तापमान गिर गया, जिससे उनकी हड्डियों में ठंडक पैदा हो गई। फिर वे एक लंबे अंधेरे गलियारे के अंत में एक कमरे में ठोकर मार गए। दरवाजा थोड़ा खुला था और अंदर से एक हल्की टिमटिमाती रोशनी निकल रही थी।